नमस्कार साथियों। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म। साथियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए उसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे बौद्ध धर्म। साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था, जिन्हें महामाया भी कहा जाता है। इनकी माता कोलीय गणराज्य की कन्या थी और पिता शाक्य गण के मुखिया थे। साथियों, गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा, जिन्हें अन्य नाम गोपा और बिंबा से भी जाना जाता है। साथियों, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। साथियों, गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। राजगीर से असंतुष्ट होकर वे उरुवेला चले गए। उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण की 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथियों, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। साथियों, इनके प्रमुख अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। साथियों, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे गर्भस्थ होना को हाथी के प्रतीक से दिखाया गया है। जन्म की घटना को कमल एवं सांड के प्रतीक से दिखाया गया है। गृह त्याग की घटना को घोड़े के प्रतीक से दिखाया गया है। ज्ञान की घटना को पीपल यानी जो बोधि वृक्ष है के प्रतीक से दिखाया गया है। निर्वाण की घटना को पदचिन्ह के प्रतीक से दिखाया गया है और महापरिनिर्वाण की घटना को स्तूप के प्रतीक से दिखाया गया है। साथियों, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के पश्चात बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, जो कि 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। साथियों, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा गया और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। साथियों, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। तो साथियों, बौद्ध संगतियां हुई थी और ये 4 हुई थी, जिसमें सबसे पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और उस समय पर शासक अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी और वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी और शासक कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र नामक स्थान पर। अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी और शासक अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। स्थान था कुंडलवन, कश्मीर और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और शासक थे कनिष्क। तो साथियों, इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। साथियों, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व तो इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी। साथियों, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो साथियों, यह अष्टांगिक मार्ग दुखों से मुक्ति के लिए, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने बताए। साथियों, इस अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया था। तो सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया और महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया था। वे थे सत्य, अहिंसा, असतेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह अर्थात किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, कामिनी एवं कंचन का त्याग, नृत्य, संगीत आदि से दूर रहना। साथियों, प्रथम 5 शीलों का पालन गृहस्थों के लिए, जबकि भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन अनिवार्य है। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिसे मध्यमा प्रतिपदा भी कहा जाता है। मध्यम मार्ग का ना तो बहुत अधिक सुख और ना है तो बहुत अधिक दुख के मार्ग पर या कष्ट के मार्ग पर चलना है। मध्यम मार्ग से अपना जीवन जीना है। इसे ही मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश कहा जाता है और यह उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म जैन धर्म के समान ही अनीश्वरवादी है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यह एक समानता है, अनीश्वरवाद की समानता। साथियों, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो बौद्ध धर्म में
आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, किंतु पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। साथियों, प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। साथियों, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। कालांतर में महायान दो भागों में विभाजित हो गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। साथियों, बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा 7वीं शताब्दी में वज्रयान के रूप में विकसित हुई। वज्रयानियों ने स्त्री को शक्ति का रूप मानकर पूजा की। साथियों, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेयी भावी बोधिसत्व अभी अवतरित होना है। साथियों, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। वसुमित्र पहले हीनयानी थे, बाद में महायानी हो गए। वसुमित्र जो कि एक महान बौद्ध भिक्षुक थे, वे पहले हीनयानी थे, बाद में महायानी हो गए। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो साथियों, छांदोग्य उपनिषद में बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धिमग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। तो विशुद्धिमग्ग जो कि बुद्ध घोष की कृति है, उसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहा जाता है। साथियों, जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो कि हम आने वाले वीडियो में जानेंगे।